जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दया का फल। प्राचीन समय में एक राजा राज करता था। उसका एक ही पुत्र था जिसे राजा अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। जब राजकुमार 12 वर्ष का हुआ तब बीमार पड़ा। राजा ने राज्य के सभी अच्छे से वैद्य, हकीम व चिकित्सकों को बुलाया, किंतु राजकुमार का रोग असाध्य होता जा रहा था। राजा अत्यंत चिंतित हो उठा। उसने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और उसने राजकुमार के ग्रहों को देखने के लिए कहा। विद्वान ज्योतिषियों ने राजकुमार की जन्म पत्री देख कर कहा कि राजकुमार तभी ठीक हो सकता है जबकि इसी अवस्था के किसी बालक की, जो कि अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हो तथा सुंदर हो, उसे बलि दी जाए। राजा ने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि वह ऐसे बालक की खोज करे। बालक की खोज में मंत्री एक गांव में जा पहुंचा। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक बच्चा बहुत ही सुंदर था और उसकी अवस्था भी लगभग 12 वर्ष की थी। मंत्री उस बच्चे के पास गया और उसने बड़े प्यार से उसके माता पिता का पता पूछा। बालक मंत्री को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर उसका पिता बैठा था। वह एक गरीब किसान था जो मेहनत मजदूरी से अपनी स्त्री तथा अपने एकमात्र पुत्र की परवरिश करता था। मंत्री ने किसान को राजा की आज्ञा सुनाई और उससे उस बच्चे को मांगा। बच्चे के बदले में उसे मुंह मांगा धन देने का वादा भी किया। पहले तो पति पत्नी बच्चे को देने में हिचके, लेकिन राजा की आज्ञा टालने का साहस भी ना कर सके। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, मंत्री जी, हम अपने एकमात्र बच्चे का सौदा क्या कर सकते हैं, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे हम नतमस्तक हैं। यह कहते ही बच्चे के माँ बाप दोनों के गले भर गए और आंखें गीली हो गईं। बालक चुपचाप यह सब सुनता रहा। मंत्री ने किसान को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और बालक को लेकर महल की ओर चल पड़ा। बालक को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की थी कि अब राजकुमार स्वस्थ हो जाएगा। बलि की विधिवत तैयारी हो गई। बालक को नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए गए, चंदन का टीका लगाया गया और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बीच ये बलि वेदी की ओर ले जाया गया। बलि होने के कुछ ही क्षण बाकी थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। राजा सामने बैठा था। मंत्री तथा सभी दरबारी खड़े थे। बालक ने आंख उठाकर आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। राजा ने उसकी मुस्कान को देखकर और उसमें छिपे दर्द ने उसके हृदय को दहला दिया। वह अपने स्थान से उठकर बच्चे के पास गया और बड़े ही प्यार भरे शब्दों में बोला, बेटा, तुम बताओ कि तुम मुस्कुराए क्यों, जबकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। बालक ने जवाब दिया, राजन, विधि के विधान पर हंसी आ गई। राजा ने फिर पूछा, इसमें क्या विधि का विधान है? बालक ने कहा, महाराज, इस संसार में पहला सहारा माता पिता का होता है, किंतु मेरे माता पिता ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर आपके पास भेज दिया। दूसरा सहारा राजा का होता है, किंतु यहाँ जो कुछ हो रहा है वह आपकी आज्ञा से हो रहा है। तीसरा सहारा धर्म और ईश्वर का होता है, किंतु मेरी बलि धार्मिक नियमों के अनुसार देवता की समझ दी जा रही है। अतः राजन, मुझे विधि के विधान पर हंसी आ गई और मुझे इतना असहाय और बेसहारा बना दिया कि मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता। बालक की बात राजा के दिल को छू गई। राजा ने बालक को गोद में उठा लिया और बोला, नहीं बेटे, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। अब तेरी बलि नहीं दी जाएगी। मैं अपनी आज्ञा वापस लेता हूँ। तूने मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया है। तू अपने माता पिता की गोद में भेज दिया जाएगा। राजा ने बहुत ही बहुमूल्य उपहार को देखकर बालक को उसके माता पिता के पास भेज दिया। अब राजकुमार स्वस्थ होने लगा। उसे स्वस्थ होता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज में किसी जीव की बलि को बंद कर आजीवन वह दीन दुखियों की दया करता रहा। आगे चलकर राजकुमार ने भी अपने पिता का अनुकरण किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।